यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय कविगण जी एवं शिक्षक गणों का मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। आप लोगों के बीच मेरी खड़े होने की हैसियत नहीं है। मंच का मेरा ये पहला अनुभव है, इसलिए मुझसे ढेर सारी गलतियाँ भी होने की उम्मीद है। मैं आप लोगों के सामने उम्रदराज जरूर हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में बस नवोदित शिशु हूँ। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ एक शेर के साथ कि अपना अंदाज था कुछ ज्यादा इश्क किया यारों, अपना अंदाज था कुछ ज्यादा इश्क किया यारों, इसलिए लपटे हैं आज से इसकियाँ यारों। होश खुद का नहीं, होश खुद का नहीं, जोश में जो अंधे थे, महज एक भूल की दिल लगाने में फंस लिया यारों। प्यार की परिणय होता है, परिणय के बाद क्या हाल होता है। होली आ रही है, इसके लिए मैंने हल्के फुल्के हास्य व्यंग की कोशिश की है। देखिए कहाँ तक सफल हूँ। सुनती हो उनसे बोला मैं ऑफिस से घर आकर के, 4 दिनों की छुट्टी लिया हूँ, घूमेंगे हम जी भर के। वो बोली इस मुंबई में अब बचा है क्या जो घूमेंगे, वो बोली इस मुंबई में अब बचा है क्या जो घूमेंगे, मेरे मन की अगर मान लो तो हम आपको पूजेंगे। थोड़ा सुख मुझको दे दो, थोड़ा सुख मुझको दे दो, कुछ हाथ पटा घर के अंदर, बाहर की दुनिया देख चुके घुस जाओ रसोई के भीतर। जूठे बर्तन का ढेर लगा हफ्तों से हमारे किचन में, कपड़ों की दुनिया मैली है तुम धो डालो तन मन से। मेरी साड़ी को फाल लगाना बाकी है कई महीनों से, टेलर पैसे ज्यादा लेंगे मैं आ गई तंग कमीनों से। यह छोटा सा एक काम भी तुम सुंदरता से कर सकते हो, यह छोटा सा एक काम भी तुम सुंदरता से कर सकते हो, मेरे सुख दुख के साथी हो ऐसा ही हमेशा कहते हो। क्या बात है। इसके बाद जरा बढ़िया सा खाना आप बना देना, इसके बाद जरा बढ़िया सा खाना आप बना देना, कल मेरा उपवास था मेरी तबीयत ठीक नहीं सजना। बस इतना सा काम है जो तुम पलक झपकते कर लोगे, बस इतना सा काम है जो तुम पलक झपकते कर लोगे, खुश होकर मेरी नरमी पर मुझको बाहों में भर लेंगे। पति का धर्म निभाना था, पति का धर्म निभाना था, इसलिए जुट गया मैं यारों, जोश ज्यादा था इतना कि ये मारो भाई वो मारो। बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा सब कर डाला झटपट मैंने, खाना भी बना बढ़िया इतना कि नाच किया खुद पर मैंने। बारी आई अब खाने की, बारी आई अब खाने की, कहते ही हैं लेडीज फर्स्ट, जब लगी जीमने बैठ के वो मेरे पैर का पहिया हुआ बर्स्ट। वो कैसे, सारी रोटी पर फतेह किया, सारी रोटी पर फतेह किया, दाल का साधन सोख लिया, चटनी अचार सब चाट गई, सब्जी का पत्ता साफ किया। फिर चली गई वो सोने को, फिर चली गई वो सोने को, भोजन की दुनिया करके साफ, इतना भी कहते नहीं बना मुझे आज के दिन तुम करो माफ। जब बचा नहीं कुछ खाने को, जब बचा नहीं कुछ खाने को, जूठे बर्तन से भिड़ा यारों, खुश रखने की खातिर उनको मैं बोला प्यार से हो पारो। दौड़ी आई वो बिस्तर से, दौड़ी आई वो बिस्तर से, मोटेरा गुस्से में बोली तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, मेरी उठने वाली थी डोली। क्या बात है। दौड़ी आई वो बिस्तर से, मोटेरा गुस्से में बोली तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, मेरी उठने वाली थी डोली। अरे सुंदर सैया से मिलने की तैयारी मैंने कर ली थी, सुंदर सैया से मिलने की तैयारी मैंने कर ली थी, और तुम घासी राम घसीटे को किस घड़ी नौकरी पर ली थी, तुम घासी राम घसीटे को किस घड़ी नौकरी पर ली थी। पांडे जी, पांडे जी बहुत बढ़िया कविता सुना रहे थे। कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग नासिक गए हुए थे, पांडे जी सुना रहे थे, सारे लोग उछल उछल के ताली बजा रहे थे,
मगर सामने एक आदमी बैठा था, वो ताली नहीं बजा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? उसने कहा सुरेश जी मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे वाला आदमी, मैंने ताली बजाने के लिए 4 नौकर रखे हुए हैं। नवरात्रि का समय था, डीजे शुरू हो गया, सारे लोग डांस करने लगे। वो आदमी वहीं बैठा रहा। मैंने कहा भाई साहब आपने ताली नहीं बजाया, कोई बात नहीं, डांस तो करिए, सब डांस कर रहे हैं। उसने कहा सुरेश जी आप अपना काम करो यार, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैंने डांस करने के लिए भी 4 नौकर रखे हुए हैं। ईमानदारी से बताओ कि 6 महीने के बाद उस आदमी की शादी हो गई। मैंने उससे नहीं पूछा तू हनीमून जाएगा कि नहीं जाएगा, पैसे वाला आदमी था, व्यवस्था कर सकता है, नौकर रख सकता है। आप ऐसे नहीं, हमारे शिक्षक बिंदु है, गुरु जी लोग आए हैं, जहां मजा आ जाए वहां थाली वाली बजा करके उत्साह बढ़ाते रहिए। महिलाओं की बात पांडे जी कर रहे थे। 20 महीने कोरोना से हम लोग गुजरे हैं साहब। 20 महीने तक ताला के अंदर पूरे परिवार के साथ रहना पड़ा। एक एक आदमी की तालियां चाहता हूं, अगर बात सही समझ में आ जाए तो जब 20 महीने तक अपने ही परिवार के साथ में 24 घंटे रहने पड़े, तो हम मर्दों के ऊपर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? कि दिल से दिल को लगाना सीख गए। आवाज साफ आ रही है ना? पीछे तक आ रही है ना? बढ़िया। हम समझे पांडे जी की कविता पर ताली कम बजी, इसके लिए हो सकता है पीछे सुनाई न दे रहा। बात समझ में आ जाए तो बताइएगा मुझे कि 20 महीने कोरोना काल में जब हम अपने परिवार के साथ ताले में बंद हो गए तो हम मर्दों के ऊपर परिवर्तन हुआ कि दिल से दिल को लगाना सीख गए, सुबह उठते थे शाम को मनाना सीख गए। और 20 महीने के लॉकडाउन का असर यूं पड़ा हम मर्दों पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। ये असर होता है साहब। एक बार मैं पतंजलि बाबा रामदेव के यहाँ गया था। बाबा रामदेव के यहाँ गया, बाबा रामदेव के शिविर के सामने लिखा हुआ था यहाँ शराब छुड़वाई जाती है, यहाँ शराब छुड़वाई जाती है। एक आदमी दौड़ता दौड़ता बाबा जी के पास गया, बाबा जी आप शराब छुड़वाते हैं? बोले हाँ छुड़वाता हूँ। बोले पुलिस ने हमारी 3 पेटी पकड़ ली है। सब अपने अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं। वॉचमैन सुबह ही एकदम पिए हुए टुन्न था। मैंने कहा क्या सुबह सुबह तू पी लिया? बोले सेक्रेटरी साहब ने कहा है। मैंने क्या कहा? सेक्रेटरी साहब ने तुम सुबह सुबह पी लो? बोले नहीं नहीं, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी टाइट मांगता है। सबका प्यार पाना चाहती है, सबका प्यार पाना चाहती है, गजल विस्तार पाना चाहती है। गजल को मिल गया मक्का मदीना, अब गजल हरिद्वार पाना चाहती है। उस हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए हमारे सामने विवेक सिंह जी आ रहे हैं। जोरदार तालियां। हेलो सर, हमारे बीच आदरणीय सन्माननीय वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व सभापति आदरणीय सरिता प्रमोद दुबे जी का आगमन हुआ है। मैं शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करते हैं। धन्यवाद। बिगड़ा हुआ था काम, सारा काम हो गया। बिगड़ा हुआ था काम, सारा काम हो गया। हर दर्द का इलाज एक नाम हो गया। हर दर्द का इलाज एक नाम हो गया। 100 गम थे जिंदगी में, हजारों थी उलझने। 100 गम थे जिंदगी में, हजारों थी उलझने। जब से हुए हैं राम के आराम हो गया। जब से हुए हैं राम के आराम हो गया।
आप सभी को जय श्री राम। पूरे देश को आराम हो गया जब से पूरा देश राम का हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। व्यंग्य के महारथी आदरणीय प्रखर जी, अद्भुत गायक, गीत के निडर जौनपुरी जी, रवि यादव जी, हमारी बहन, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तबस्सुम राणा जी, किरण पांडे सर, और हमारे कैप्टन सुरेश मिश्रा को कौन नहीं जानता। कहते हैं अपने मुंह से बताता हूँ, मुंह से बताना सर बोनस है, आपको सारी दुनिया जानती है। सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगला 2-4 मुक्तक सुनाऊंगा, फिर एक गजल। मेरे आंसुओं का किस्सा कोई समझ न पाया, मेरे आंसुओं का किस्सा कोई समझ न पाया, दुनिया से दर्द अपना मैं ऐसे बचा लाया, सारे शहर में है अब मेरी खुशी का चर्चा, सारे शहर में है अब मेरी खुशी का चर्चा, महफिल में दुश्मनों की मैं इतना मुस्कुराया, महफिल में दुश्मनों की मैं इतना मुस्कुराया। और लिखना क्या चाहिए उस पे मैं जो सोचता हूँ, 4 पंक्तियां देखिए कि क्या बात है अपना जमीन मार कर लिखो, क्या बात है अपना जमीन मार कर लिखो, सच की कलम से झूठ को ललकार कर लिखो, और इतिहास की क्या बात करें, झूठ बहुत है, इतिहास की क्या बात करें, झूठ बहुत है, अब वक्त है इतिहास को सुधार कर लिखो, अब वक्त है इतिहास को सुधार कर लिखो। और आदरणीय अशोक सर, चौहान सर, ये 2 अद्भुत व्यक्तित्व हैं नाला सुपारा के, ये हम सबके संयोजक भी हैं, हम सबके सहायक भी हैं। उनके लिए 4 पंक्तियां कहूंगा सर कि सच है, चौहान सर आपके लिए, सच है कि आंसुओं से रही तरबतर नजर, सच है कि आंसुओं से रही तरबतर नजर, आंखों में जगह रखता हूं सपनों के लिए मैं, और यूं तो बिकाऊ कर दिया है वक्त ने मगर, यूं तो बिकाऊ कर दिया है वक्त ने मगर, हूं मुफ्त मगर आज भी अपनों के लिए मैं, हूं मुफ्त मगर आज भी अपनों। 4 पंक्तियां और कि कैसे कह दूं कि दिल नहीं टूटा, कैसे कह दूं कि दिल नहीं टूटा, लोग पत्थर उछालने वाले, कैसे कह दूं कि दिल नहीं टूटा, लोग पत्थर उछालने वाले, फिर भी खुश हूं कि मेरी गर्दिश में दोस्त भी हैं संभालने वाले, फिर भी खुश हूं कि मेरी गर्दिश में। आदरणीय संजय भैया और हमारे नेताजी, ऐसे दोस्त हैं जो हर जगह संभाल लेते हैं, नमन करता हूं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं यहाँ पे, सबको नमन करता हूं। और आजकल फागुन का महीना है तो प्यार पे बात होनी ही चाहिए, लेकिन प्यार भी कैसा हो, अपना मत व्यक्त करता हूं, अपने विचार 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं कि मोहब्बत क्या करें, मोहब्बत क्या करें, कोई हृदय पावन नहीं देखा। आज की मोहब्बत के बारे में यही सच है कि मोहब्बत क्या करें, कोई हृदय पावन नहीं देखा, गुलों में रंग देखे, खुशबुओं का धन नहीं देखा, और बहुत हैं चाहने वाले मगर अफसोस मेरे दिल, बहुत हैं चाहने वाले मगर अफसोस मेरे दिल, सभी ने रूप ही देखा किसी ने मन नहीं देखा, सभी ने रूप ही देखा किसी ने मन नहीं देखा। और जीवन किस तरह जीना चाहिए सर, एक और 4 पंक्तियां कि जमाने को हराने में रहा मदहोश कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात है, सारी दुनिया को हराया दौड़ दौड़ के मूर्ख ने, जमाने को हराने में रहा मदहोश कहते हैं, सिकंदर खुश न हो पाया मगर अफसोस कहते हैं, खजाना उम्र का जब खत्म होने लग गया समझा, खजाना उम्र का जब खत्म होने लग गया समझा, कि असली सुख जो होता है उसे संतोष कहते हैं, कि असली सुख जो होता है उसे संतोष कहते हैं। हम लोग इस बात को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और
उसी का परिणाम है कि तनाव और तनाव से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हमारे भीतर घर कर चुकी हैं। खैर, सबको अभी हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा सर। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। पूरी गजल है लेकिन मैं केवल 4 पंक्तियाँ कहूँगा। उपाध्याय जी आपके लिए भी है, जाइए मत। कि क्या राष्ट्र को समाज को, क्या राष्ट्र क्या समाज को युग युग से गढ़ा है, क्या राष्ट्र क्या समाज को युग युग से गढ़ा है। शिक्षक का नाम दुनिया में ईश्वर से बड़ा है। शिक्षक का नाम दुनिया में ईश्वर से बड़ा है। हो सकता है कि उनकी संख्या कम हो गई हो, उनका परसेंटेज कम हो गया हो, लेकिन ये बात अभी भी सच है कि क्या राष्ट्र क्या समाज को युग युग से गढ़ा है। शिक्षक का नाम दुनिया में ईश्वर से बड़ा है। और इंसानियत भटक न जाए रास्ता कहीं, इंसानियत भटक न जाए रास्ता कहीं, वो शख्स दिया बन के अंधेरों में खड़ा है, वो शख्स दिया बन के अंधेरों में खड़ा है। और निर्माण नाश उसकी पनाहों में पले हैं। याद आया कोई व्यक्ति? चाणक्य। निर्माण नाश उसकी पनाहों में पले हैं, उसका वजूद मिट गया जो उससे लड़ा है। और अंतिम पंक्तियों पे आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि लक्ष्मी के बेटे खा गए आदर्श बेचकर, लक्ष्मी के बेटे खा गए आदर्श बेचकर, आदर्श लिए शारदा का पुत्र खड़ा है, आदर्श लिए शारदा का पुत्र खड़ा है। शिक्षक का नाम दुनिया में ईश्वर से बड़ा है। बहुत अच्छा। अब अपनी 1-2 गजल मैं आपको सुनाऊंगा, एक पढ़ के और एक गा के। एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, जो जिंदगी के बेहद करीब है, जो मुझे बहुत प्रेरित करती रही है और बहुत उद्वेलित दुखी भी करती रही है। शायद वो मन की पीड़ा भी हो सकती है और शायद वो आपके मन की भी पीड़ा हो। अगर आपको कहीं लगे कि आपकी ही बात है तो आशीर्वाद दीजिएगा कि उनसे कह दो, उनसे कह दो कि भले मुझसे मोहब्बत न करें, उनसे कह दो कि भले मुझसे मोहब्बत न करें, साथ मेरे मगर रिश्तों की सियासत न करें, साथ मेरे मगर रिश्तों की सियासत न करें। आज का जमाना इसी का है। और दोस्ती कर ले भले हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती कर ले भले हाथ मिलाने के लिए, और निभा न पाए अगर दिल से अदावत न करें, निभा न पाए अगर दिल से अदावत न करें। दुश्मनी करते हैं सामने सामने करो, पीठ पीछे मत करो। और लोग कमजोर पे ही जुल्म किया करते हैं, वेरी गुड। लोग कमजोर पे ही जुल्म किया करते हैं। कमी है आपकी दुनिया की शिकायत न करें, कमी है आपकी दुनिया की शिकायत न करें। उनसे कह दो कि भले मुझसे मोहब्बत न करें। और गिर न जाऊं मैं कहीं खुद ही अपनी नजरों में। जब व्यक्ति बहुत एहसान करने लगता है तो ये परिस्थिति आती है कि गिर न जाऊं कहीं मैं खुद ही अपनी नजरों में। इतनी हमदर्द मेरे मुझ पे इनायत न करें, इतनी हमदर्द मेरे मुझ पे इनायत न करें। और इनको मजबूत दरख्तों में कल बदलना है। अपने बच्चों के लिए ध्यान दीजिए कि इनको मजबूत दरख्तों में कल बदलना है। मौसमों से कभी पौधों की हिफाजत न करें, मौसमों से कभी पौधों की हिफाजत न करें। और वक्त इंसान को कर देता है बेबस अक्सर, वक्त इंसान को कर देता है बेबस अक्सर। निभा न पाए कोई साथ तो नफरत न करें, निभा न पाए कोई साथ तो नफरत न करें। और अंतिम पंक्तियां कि जरा सी बात पे नाजुक है टूट जाता है, जरा सी बात है नाजुक है टूट जाता है। दिल लगी के लिए इस दिल से शरारत न करें, दिल लगी के लिए इस दिल से शरारत न करें। चार पंक्तियां, फिर उसके बाद 4 पंक्तियां मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं। सर कहेंगे कि स्वभाव ही है। हाँ जी वही है कि किसी मगरूर को अपना नहीं बनाऊंगा, किसी मगरूर को अपना नहीं बनाऊंगा। लाख कोशिश करो यूं बस में नहीं आऊंगा। मैं वो ताला हूं मोहब्बत ही जिसकी चाबी है, मैं वो ताला हूं मोहब्बत ही जिसकी चाबी है। दिल से चाहोगे तुम्हारी कसम खुल जाऊंगा, दिल से चाहोगे तुम्हारी कसम खुल जाऊंगा।
सर यहाँ हो ना आप आओ, अरे बताओ, अरे आओ सर यहाँ भाई आओ। हमारे बीच आदरणीय भरत गुप्ता जी पधारे हुए हैं, वसई के सभापति हैं, हम सबके बड़े लाडले नेता हैं, सब मन से प्रणाम। आसन ग्रहण सके। अब एक सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसी चीज सुनाए जो आप में थोड़ी जान डाले, और वो बात है कि हमारे देश को जरूरत क्या है और एक कवि को अपनी कलम से क्या कहना चाहिए। मेरी बहुत पसंदीदा रचना है, आप ध्यान से सुने कि जो मर मिटे देश पर अपने, जो मर मिटे देश पर अपने, उनकी अमर कहानी लिख। जो मर मिटे देश पर अपने, उनकी अमर कहानी लिख, और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। आज शहीद दिवस है, इससे अच्छी रचना और हो नहीं सकती। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख, और जयचंदों की, मान सिंह की, गद्दारों की बात न कर। जयचंदों की, मान सिंह की, गद्दारों की बात न कर। पृथ्वी राणा वीर शिवा की परंपरा बलिदानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और कहा जाता है अहिंसा से आजादी मिली, उसका विरोध हमारा है। देखिए कि भगत सिंह आजाद जैसे, आज उन्हीं का शहीद दिवस है। भगत सिंह आजाद सरीखे लाखों का था लहू बहा, लाखों क्रांतिकारियों ने जान गंवाई थी। भगत सिंह आजाद सरीखे लाखों का था लहू बहा, मिली अहिंसा से आजादी इसको तू बेईमानी लिख। मिली अहिंसा से आजादी इसको तू बेईमानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और इतिहास के बारे में कि चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है। हमारे देश को लूटते रहे, चोरी कर करके ले जाते रहे, और इतिहास भी लिखवा दिया और हम वही पढ़ाते हैं। उस पे है पंक्तियां कि चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है। चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है। वेदों और पुराणों में रंग, सच्ची बात पुरानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो। गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो। गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो। तू शहीद की विधवा की आंखों से छलका पानी लिख। तू शहीद की विधवा की आंखों से छलका पानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। जो मर मिटे देश पर अपने, उनकी अमर कहानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सुना रहे थे। हमारे साथ नासिक दिए भी गए थे, गजल सुना रहे थे। पीछे से एक आदमी बोला, भाई साहब गजल सुनाइए गजल। इन्होंने कहा जो मैं सुना रहा हूँ वो गजल ही है। बोले तब तो वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन गजल और माँ के ऊपर इतनी बढ़िया चीज उन्होंने सुनाई है। पीछे वाले अभी भी ताली नहीं बजाए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक विवेक जी के लिए ताली होनी चाहिए। कम उम्र में बहुत अच्छे सुर लिख रहे हैं जी, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं कि आदमी वक्त के बहाव में है। ध्यान से सुनिएगा साहब, मेहमान लोग आ रहे हैं। आइए आइए, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठिए। महाराज की कुर्सियां खाली हैं। कि आदमी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं ना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आदमी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। हमने पानी पर ठोक दी तोहमत, ये न देखा कि छेद नाव में है। ऐसा भी होता है। आंसू को मुस्कान बना दे है भगवान, मुस्काना आसान बना दे है भगवान। जात धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं भगवान।
बहुत बढ़िया सुना रहे थे। अब मेरी इच्छा है कि हम लोग उसकी तरफ बढ़ें जिसको आप कब से देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं, गीत गजल रूह की बात करती हैं। उनका एक बार मैंने बताया ना कि आए दिनों महीना में एक बार विदेश जाना पक्का रहता है। ऐसी राना तबस्सुम हमारे बीच में है। मैं यहाँ आया तो मैंने पूछ लिया, मैंने चौहान साहब से पूछ लिया कि माई को